Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज एडवर्ड मूर को। वेस्टर्न फिलोसफी की जो हमारी सीरीज है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिलोसफी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स 10 मिनट्स में, जिसका नाम है फिलोसफी इन 10 मिनट्स। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे अगले फिलोसोफर को, जो कि एक एनालिटिकल फिलोसोफर है, जो कि एक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसोफर है, जिसका नाम है जॉर्ज एडवर्ड मूर। तो मूर की फिलोसफी में हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं इनकी फिलोसफी में हमारी यूपीएससी के सिलेबस में, जो कि हमारा वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट। तो इन दोनों यूनिट्स को दोनों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस 10 मिनट्स की सीरीज में। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आईडी जो है वो सेम रहने वाली है। आगे अगर हम बात करते हैं कि आज के इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या रहने वाला है इस यूनिट में, तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो हमारे दो टॉपिक हैं मूर की यूनिट में, दो टॉपिक हैं। पहला है रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है दैट इज डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। तो अगर हम बात करते हैं इसके पहले टॉपिक की, जो कि है रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, तो रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि मूर ये कहता है कि जो आइडियलिज्म है वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसको वो रिफ्यूट करता है। क्यों? उसको ये लगता है कि जो आइडियलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि एक बड़ा एक जनरल स्कूल ऑफ थॉट है। वैसे तो कई सारे वर्जन्स हैं आइडियलिज्म के, लेकिन ये सिर्फ टारगेट करता है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ बर्कले। इसको ये लगता है कि बर्कले का जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट दैट इज SC ST परसिपी, यानी कि टू बी इज टू बी परसीव्ड। ये उसी को रिजेक्ट करता है, ये उसी को रिजेक्ट करता है और ये कहता है कि आइडियलिज्म ने फिलॉसफी को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अपनी इस तरीके की लैंग्वेज दी है फिलोसफी में, जिसमें वो कहना कुछ और चाहते थे और लोग समझते कुछ और हैं। यानी कि अननेसेसरली जो आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने फिलोसफी को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लोगों की लाइफ को और ज़रा डिफिकल्ट बना दिया है। फिलोसफी का काम तो ये होना चाहिए कि लोगों की लाइफ को इजी बना दे, उनकी लाइफ को एडवांस करे, उनकी लाइफ को फुलफिलिंग बनाए। लेकिन यहां पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, क्योंकि आइडियलिज्म की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके की उनकी लैंग्वेज है, उस तरीके से यहां पर सिर्फ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अगर बात करते हैं प्लेटो के आइडियलिज्म की, तो प्लेटो ये कहता है कि द थिंग्स इन दिस एम्पिरिकल वर्ल्ड आर मेयर शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटीज एंड दे आर आइडियाज एंड फॉर्म्स। अब जो मूर है वो ये कहता है कि भाई कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है, चीजें कॉपीज नहीं होती, चीजें रिफ्लेक्शंस नहीं होती, चीजें शैडोज नहीं होती, चीजें रियल होती हैं, और ये मेरा कॉमन सेंस मानता है। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये स्टाइलस है और मेरा काम है इस स्टाइलस से बोर्ड पर लिखना। अब बोर्ड पर मार्क करके, बोर्ड पर लिख के मैं क्या करता हूं, अपना काम चला लेता हूं। अब प्लेटो अगर ये कहेगा कि आपके हाथ में जो स्टाइलस है वो रियल नहीं है, स्टाइलस का जो आइडिया है, जो फॉर्म है, वो रियल है, ये स्टाइलस सिर्फ उस आइडिया की कॉपी है, तो उस कॉपी से तो मैं नहीं लिख लूंगा ना, मुझे तो लिखने के लिए रियल स्टाइलस चाहिए। और इस स्टाइलस से लिख के अगर मेरा काम चल जाता है, इसका मतलब ये है कि वो जो आइडिया है वो रियल ना होके, रियल क्या है, रियल ये स्टाइलस ही है जिससे मेरा काम चल जाता है। इस तरीके से जो आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स है, उन्होंने फिलोसफी को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट किया है और कुछ नहीं किया। आगे बात करते हैं बर्कले के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की। तो बर्कले जो है वो ये कहता है कि जो आइडियाज है वो सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हम जैसे उनको अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, हमें वैसे ही आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि बर्कले एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है। एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देता है। वो ये कहता है कि आइडियाज हमें एक्सपीरियंस से मिलते हैं, हम जैसा एक्सपीरियंस लेते हैं हमें आइडियाज वैसे मिलते हैं। आइडियाज आर नॉट ऑब्जेक्टिव रियलिटीज लाइक प्लेटो। प्लेटो के आइडियाज जैसे आइडियाज नहीं है। बर्कले के जो आइडियाज हैं वो सब्जेक्टिव रियलिटीज हैं, वो आपको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन देते हैं चीजों का। मतलब दुनिया में आप चीजें जैसी देखते हैं, चीजें आपके लिए वैसी रियल हैं। अल्टीमेटली आपकी जो नॉलेज है वो आइडियाज पर ही बेस्ड है, और वो जो आइडियाज है वो लॉग की प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के आइडियाज होते हैं, जो कि अपने आप में सिंपल आइडियाज होते हैं, जिनको आप कई सारे आइडियाज को आपस में कंबाइन करके एक बंडल बनाते हैं,
जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो बर्कले है और ह्यूम है, लॉक बर्कले ह्यूम, जो कि एम्प्रेसिस्ट फिलोसोफर्स हैं, वो देते हैं बंडल थ्योरी कि भाई हम चीजों को यहाँ पे, चीजों का जो ट्रू एसेंस है, जो सब्सटेंस है, उसको तो हम जानते ही नहीं। हम चीजों को अगर जानते हैं तो उनके आइडियाज से जानते हैं। इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जो रियलिटी है वो कैसी है, वो आइडियलिस्टिक है। किसकी है, आइडियाज की है। लेकिन आइडियाज कैसे हैं, वो सब्जेक्टिव आइडियाज हैं। चीजों को हम जैसे देखते हैं हमें वैसे आइडियाज मिलते हैं और हमारे लिए चीजें वैसी ही होती हैं। ये है ये है थियरी, थ्योरी ऑफ परसेप्शन। किसके बारे में, ये है बर्कले के बारे में। अब अगर बात करते हैं मूर की, मूर ये कहता है कि जो रियलिटी है, रियलिटी जो है वो आइडियाज पर डिपेंडेंट नहीं है, रियलिटी बेस्ड है कॉमन सेंस पे। इसको वो एक्सप्लेन करता है अपनी जो थ्योरी है डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस में वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो रियलिटी है वो हम कॉमन सेंस के जरिए जान सकते हैं। हालांकि मूर ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि कॉमन सेंस क्या होता है। इसको हमें डिक्शनरी में देखना पड़ता है कि अडल्ट्स की जो एवरेज इंटेलिजेंस है उसके थ्रू वो जो कुछ भी समझते हैं वो ठीक है, उसी से उनका काम चलता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। मैं एक अडल्ट हूं और मेरी एक एवरेज इंटेलिजेंस ये कहती है कि मेरे हाथ में ये जो स्टाइलस है इससे बोर्ड पे लिखने का काम किया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूजफुल है, इसको मैं यूटिलाइज कर पाता हूं, इससे मेरा काम चल जाता है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है, ये ठीक है, इस पे आप डाउट नहीं कर सकते, इस पे आप क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकते। अब वो ये कहता है कि यहां पर हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो कुछ चीजों के आइडियाज हम अपने साथ में लेके आते हैं, कुछ चीजों के आइडियाज हमें यहाँ मिल जाते हैं, और वो जो आइडियाज मिलते हैं वो हमारे कॉमन सेंस पे मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन फिर भी उनको इस दुनिया के बारे में नॉलेज तो है ना। उनको ये पता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, उनको ये पता है कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस वर्ल्ड में क्या चीज मेरे काम की है, क्या चीज मेरे काम की नहीं है। उनको ये पता है कि भूख लगती है तो खाना खाया जाता है, बॉडी के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होता है जो खाने से मिलता है, प्यास लगती है तो पानी पिया जाता है, और पीने के लिए जो एक पॉट होता है वो ग्लास होता है, ग्लास में हम पानी को पीते हैं। ये सब क्या है, ये हमारा कॉमन सेंस है। जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। इसके अलावा हम सोते भी हैं, खाते भी हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल रियल हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सब कुछ हम अपने कॉमन सेंस से सीखते हैं। पेन लिखने की चीज होती है, कंप्यूटर काम करने की चीज होती है, कीबोर्ड टाइप करने की चीज होती है, पानी पीने की चीज होती है, खाना खाने की चीज होती है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, लाइफ हमारी पॉसिबल होती है। मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में एक सोल भी है, गर्मी हमें सूरज से मिलती है, रात में चांद निकलता है, हम एक धरती पे रहते हैं, धरती में ग्रेविटी होती है, उस ग्रेविटी की वजह से हम धरती से लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। धरती जो है, जो जो अर्थ है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सब हम कॉमन सेंस से सीख लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। फिलोसफी की मोटी मोटी बुक्स, बहुत ही डीप फिलोसफी, हैवी फिलोसफी पढ़ने की जरूरत हमें नहीं होती। ये हम अपने कॉमन सेंस से सीख लेते हैं। अब अपने ये कॉमन सेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता है। उन आर्ग्यूमेंट्स को एक बार हम देखते हैं। ये कहता है कि जो कॉमन सेंस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मेरा ये कॉमन सेंस कहता है पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब मेरा कॉमन सेंस बिल्कुल ठीक है। कंपल्सिव एक्सेप्टेंस, अगर मैं ये मान भी लूं कि नहीं नहीं, ग्लास में रखा हुआ जो पानी है वो पानी नहीं, वो पानी का आइडिया है, तो इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, यानी कि मुझे अपने कॉमन सेंस पे बिलीव करना ही पड़ेगा। आर्गुमेंट्स फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस, मैं जिन चीजों को देखता हूं वो सारी चीजें रियल हैं। मैं इस स्टाइलस को देख पाता हूं, स्टाइलस मेरे लिए रियल है। मैं इस कैमरे को देख पाता हूं, ये कैमरा मेरे लिए रियल है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है और मेरे एक्सपीरियंस से मैं जो कुछ भी जानता हूं वो बिल्कुल ठीक है। आर्गुमेंट फ्रॉम ड्रीम, जब मैं सपना देखता हूं, सपना देख के जब मैं उठता हूं तो मुझे पता चलता है कि नहीं नहीं वो सपना था और ये रियलिटी है। इसका मतलब ये है कि सपने और रियलिटी में डिफरेंस होता है, ये भी मैं जानता हूं अपने कॉमन सेंस के बेस पे। मेरा कॉमन सेंस मुझे ये बताता है। आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। मुझे पता है कि खाना खाना जरूरी होता है लाइफ के लिए। मुझे पता है कि मेरा बॉडी जो है एक फिजिकल बॉडी है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही एलिमेंट से बना हुआ है।
ये मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और इसी से मेरा काम चलता है। टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी, अगर बात करते हैं कॉमन सेंस की, तो कॉमन सेंस से हम इनकंसिस्टेंसी को भी अवॉइड कर सकते हैं और ये मेरी एक जरूरत है जो कि पूरी हो जाती है मेरे कॉमन सेंस से। रिफ्यूटेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आम मीठा है तो वो मीठा है, मैं उसको खा के देख लेता हूं, मुझे वो मीठा लगा मतलब वो मीठा है, अब मुझे उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, सारे डाउट्स मेरे रिमूव हो जाते हैं जब मैं एक्सपीरियंस लेता हूं। सर्टेनिटी ऑफ कॉमन सेंस, और मेरा कॉमन सेंस बिल्कुल सर्टन होता है, मुझे बिल्कुल सर्टन नॉलेज मिलती है जिसमें मुझे कोई भी कोई डाउट नहीं होता। डिफेंस अगेंस्ट आइडियलिज्म, और कॉमन सेंस ही होता है जिसके अगेंस्ट में आइडियलिज्म 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 को रिजेक्ट कर सकता हूं और कॉमन सेंस को डिफेंड कर सकता हूं। तो ये कई सारे आर्गुमेंट्स हैं जो कि जॉर्ज एडवर्ड मूर ने दिए थे। अब हम बात करते हैं फिलोसॉफी ऑप्शनल का। जो हमारा अगला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। इसकी फीस काफी अफोर्डेबल है, 14,999। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज SG लाइव, इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। टेस्ट सीरीज में आपके 12 टेस्ट रहते हैं और उन 12 टेस्ट में आपको 8 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको लाइव क्लास के दौरान ही मिलते हैं, जिनका इवैल्यूएशन जब आप अपलोड कर देते हैं अपनी आंसर राइटिंग, उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन आपको विद इन 1 वीक मिल जाता है। सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्रक्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDF की फॉर्म में, जिनको आप प्रिंट ले सकते हो। हैंड रिटन नोट्स, क्लासरूम के जो हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा क्लासेस की जो PPTs होती है जिनसे मैं पढ़ाता हूँ, वो सारी PPTs आपको शेयर की जाएंगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं, दिन में 1 से 4 क्लासेस होती हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 18 मंथ्स रहती है। रिकॉर्डेड क्लासेस, जो जो रिकॉर्डेड क्लासेस उनको आप 18 मंथ तक एक्सेस कर सकते हो। जो लाइव क्लासेस है वो 4 महीने तक चलती हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस काफी छोटा है, 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइव क्लासेस एंड दिस इज ऑल अबाउट जॉर्ज एडवर्ड मूर। अगला जो हमारा फिलोसोफर है दैट इज रसेल। अगले फिलोसोफर की हम बात करने वाले हैं जो कि रसेल, अगले हमारा जो सेशन रहने वाला है। तो आज के सेशन में अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। कोई भी कंसर्न है तो वहां पे आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं अबाउट लाइव क्लासेस और एनी ऑफ योर फिलोसॉफिकल डाउट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड, स्टडी IQ। बाय।